नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि शिव पूजा कैसे करें सोमवार के दिन, या फिर अगर आप प्रदोष का व्रत रखते हैं। दोस्तों, जैसे कि सावन आ रहा है, सावन में बाबा भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चन की जाती है, क्योंकि सावन का महीना बहुत ही पवित्र और पावन महीना होता है। इसमें महादेव की पूजा होती है। तो आइए जानते हैं कि घर पर हम किस तरीके से शिव जी की पूजा, शिवलिंग पूजन करें। तो अगर आपके पास छोटा सा शिवलिंग है, बड़ा शिवलिंग है, तो आइए पूजा को देख लेते हैं। तो यहाँ पे पंचामृत सबसे पहले बना लेंगे। तो पंचामृत बनाने के लिए एक कटोरी लेंगे। कटोरी में आपको थोड़ा सा दही डालना है, थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है। गाय का दूध हो तो बहुत ही अच्छी बात है। थोड़ा चीनी मिला करके और घी और शहद को, इन 5 चीज़ों को मिला करके, दूध, दही, घी, शहद और चीनी को मिला करके पंचामृत बनता है, जिससे महादेव जी का स्नान कराया जाता है। और पंचामृत से स्नान कराने से महादेव की विशेष कृपा होती है और घर में धन धान्य सुख शांति समृद्धि का वास बना रहता है। वैसे आप दूध दही से अलग अलग भी स्नान करा सकते हैं, और आप चाहें तो आप पंचामृत बनाकर भी एक साथ स्नान करा सकते हैं। वैसे महादेव जी का अलग अलग चीज़ों से स्नान का अलग अलग महत्व है। जैसे गन्ने के रस से स्नान कराने से घर में भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और धन की कमी दूर होती है। अगर आपको गन्ने का रस मिलता है तो आप गन्ने के रस से स्नान जरूर कराइएगा। तो यहाँ पे हम एक प्लेट ले लेते हैं, जिसमें हम महादेव जी को स्नान कराने वाले हैं, पूजन करने वाले हैं। तो प्लेट में आप स्वास्तिक बना लें चंदन से, और या फिर ओम भी बना सकते हैं। और फिर उसके बाद थोड़े से अक्षत डालकर भगवान को आसन दे करके हम भगवान भोलेनाथ को विराजमान कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास छोटा सा शिवलिंग है, तो यहाँ पे मैंने विराजमान कर लिया है। अब हम भगवान भोलेनाथ का पूजन करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम जल से स्नान कराएंगे बाबा भोलेनाथ का। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि भगवान जो शिवलिंग होता है, शिवलिंग पर शिव परिवार की, पूरा शिव परिवार विराजमान होता है। शिवलिंग में दाहिने साइड भगवान गणेश जी का स्थान मैं दिखाया है, मगर सही से रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। जलाधारी और जो ये शिव जी का, गणेश जी का स्थान होता है। यहाँ पे कार्तिकेय का, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान होता है। और जो जलाधारी होती है तो चारों तरफ, तो उसमें माँ जगत जननी, माता गौरी मैया का, माँ पार्वती का स्थान होता है और शिवलिंग। तो इसी तरह से हम जल अर्पित करेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी को जल चढ़ाएंगे, उसके बाद हम कार्तिकेय जी को जल चढ़ाएंगे, फिर बीच में अशोक सुंदरी पर, और फिर चारों तरफ, शिवलिंग के चारों तरफ, और फिर उसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। ये जल चढ़ाने की विधि है। इसी तरह से शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, और इस तरह से जल चढ़ाने पर कोई भी मनोकामना जल्द से पूरी हो जाती है। तो यहाँ पे शिवलिंग पर मैंने जल चढ़ाने के बाद, और भगवान भोलेनाथ को गंगा जल से अभिषेक जरूर करें। तो यहाँ पे मैंने गंगा जल चढ़ा दिया है। अब हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। अगर आप अलग से दूध, दही, अलग अलग चीज़ों से भी स्नान कराना चाहते हैं तो आप अलग अलग भी स्नान करा सकते हैं। या फिर कहें कि पंचामृत की सारी सामग्रियां नहीं हैं, तो आपके पास जो भी है, अगर दूध है तो आप दूध से बस करा दीजिए, दही है तो फिर आप दही से बस करा दीजिए, और शहद है तो आप शहद से बस करा दीजिए। तो या फिर आप चीनी के जल से भी, शक्कर के जल से भी आप स्नान करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पंचामृत बना लिया है, तो पंचामृत से स्नान कराएंगे। और कोई मंत्र आपको नहीं आता तो आप सिर्फ ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए भगवान महादेव का पूरा पूजन कर सकते हैं। तो पंचामृत चढ़ाने के बाद फिर से शुद्ध जल से बाबा भोलेनाथ को हम जल चढ़ाएंगे, स्नान कराएंगे।
यहाँ पे शुद्ध जल से प्लेट भर गई थी तो मैंने जल निकाल दिया है और यहाँ पे अच्छे से स्नान करा करके शिवलिंग को, हम शिव जी को और अच्छे से साफ़ कर लेंगे और पोंछ लेंगे। तो यहाँ पे स्नान कराने के बाद अब हम इस प्लेट को अलग कर देते हैं जल को। और शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल कभी भी ऐसी जगह पर नहीं डालना चाहिए, हमेशा किसी पेड़ पौधे गमले पर ही डालना चाहिए, या फिर अगर आपके पास कोई वृक्ष लगा हुआ है तो पौधों में ही हमेशा डालें, ऐसी जगह पे ना डालें जहाँ पर पैर बच्चों के मतलब किसी के भी पैर पड़े, तो ऐसी जगह पे जल नहीं रखना चाहिए। अब इस छोटी सी प्लेट पर मैं फिर से चंदन से स्वास्तिक बना करके और अक्षत का वो देकर स्थान देकर भगवान भोलेनाथ को यहाँ पे विराजमान कर लेंगे। अब हम महादेव जी का पूजन करेंगे। पूजन आप थाली में बैठाकर भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास किसी पौधा के पास अगर शिवलिंग को आपने विराजमान किया है, जैसे गमले में लोग शिवलिंग रख लेते हैं, या फिर किसी पौधे के नीचे, बेलपत्र शमी पत्र के पौधे के नीचे, तो आप वहाँ पे भी इसी विधि से पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास छोटा सा शिवलिंग है, मैंने प्लेट में रख कर विराजमान करके मैं पूजन कर रही हूँ। तो भगवान भोलेनाथ के लिए या तो लाल चंदन लगा सकते हैं या फिर सफ़ेद चंदन। तो यहाँ पे सफ़ेद चंदन मैं बाबा भोलेनाथ को लगाऊंगी। तो यहाँ पे भोलेनाथ को आप त्रिपुंड भी लगा सकते हैं इस तरह से। और गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी और माता जगत जननी के स्थान पर भी चंदन और रोली सिंदूर लगा देंगे। जलाधारी में आप थोड़ा सा सिंदूर माता पार्वती के स्थान पर आप ज़रूर लगाएं, क्योंकि जलाधारी पर माता पार्वती का स्थान होता है, वहाँ पर एक सिंदूर की बिंदी आप अवश्य लगाएं। इसके बाद भगवान को चावल अक्षत चढ़ाएं। अक्षत कोई भी खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा भोलेनाथ के लिए जो भी चीज़ चढ़ती है वो पूर्ण होती है, खंडित कोई भी चीज़ नहीं चढ़ाई जाती। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि एक भी चावल का टुकड़ा मतलब टूटा हुआ ना हो, पूर्ण अक्षत हो। तो भगवान भोलेनाथ के लिए अक्षत पूजा में विशेष ज़रूरी होता है चढ़ाना, क्योंकि अक्षत महादेव की पूजा में चढ़ाने से घर में सुखों की और प्राप्ति होती है। तो अक्षत ज़रूर से ज़रूर चढ़ाना चाहिए। वैसे आप अगर चाहें तो एक चावल का दाना भी अपनी मनोकामना को बोलकर भी चढ़ा सकते हैं। अगर कोई आपकी ऐसी मनोकामना है जो काफ़ी टाइम से पूरी नहीं हो रही है, तो आप सिर्फ एक चावल का दाना अपने हाथ में ले करके और फिर मनोकामना को बोल करके आप वो चावल का दाना शिवलिंग पर ऊपर चढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद रोली, सिंदूर, कुमकुम से, अबीर, गुलाल से भगवान का पूजन करें। तो यहाँ पे अबीर गुलाल मैंने भगवान भोलेनाथ को चढ़ा दिया है भगवान। और यहाँ पर गेहूं के दाने, मूंग के दाने भी भगवान को आप ज़रूर चढ़ाएं। तो यहाँ पे गेहूं और मूंग के दाने भी मैंने भगवान को चढ़ा दिए। वैसे मैं ये हर सोमवार को चढ़ाती हूँ और मैं ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके एक डिब्बे में मैं अलग से रखती हूँ,
ताकि हर बार मुझे और यहाँ वहाँ ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो एक ही डिब्बे में सारा सामान मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं पूजन की सारी सामग्री आप इसी तरह से रख सकते हैं, क्योंकि सावन का महीना आ रहा है और हर सोमवार को, वैसे हर प्रतिदिन भी चढ़ाते हैं और सोमवार को ज़रूरत पड़ती है सब चीज़ों की। तो आप पहले से ही देख लें कि इस तरह से आप डिब्बे में अबीर, गुलाल और चावल के दाने और भस्म महादेव के लिए अति प्रिय है, तो भस्म आप ज़रूर रखें। और तो इस तरह से आप सारी चीज़ें, गेहूं के दाने और उसके मूंग के दाने, आप सारी चीज़ें इकट्ठा करके आप रख सकते हैं। और यहाँ पे अब हम भोलेनाथ के लिए भस्म चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे मैंने भस्म भी चढ़ा दी है। भस्म महादेव के लिए अति प्रिय होती है। भस्म चढ़ाने से हमारे जीवन के जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, वो सारे भस्म हो जाते हैं। तो भस्म महादेव के लिए ज़रूर से ज़रूर चढ़ानी चाहिए। और ये सारी चीज़ें आप पहले से ही नोट करके रख लें, मंगा करके रख लें। काले तिल भगवान भोलेनाथ के लिए भी ज़रूर चढ़ाने चाहिए। काले तिल चढ़ाने से महादेव अति प्रसन्न होते हैं। और हमारे अगर कुंडली में ये शनि की पीड़ा है तो काले तिल चढ़ाने से वो समाप्त होती है। तो सभी चीज़ों को अच्छे से चढ़ा करके, जैसे कि भस्म हो गई, अबीर, गुलाल, चावल, सिंदूर और भांग चढ़ा करके, उसके बाद यहाँ पे बेलपत्र, फूल और समी पत्र चढ़ाएंगे। तो एक बेलपत्र अशोक सुंदरी के स्थान पर भी बेलपत्र या फिर शमी पत्र आप चढ़ा सकते हैं। और अगर आपकी कोई मनोकामना है तो एक बेलपत्र या शमी पत्र आप सबसे पहले अशोक सुंदरी के स्थान पर रख कर और फिर आप अपनी मनोकामना बोलें। और फिर उसी बेलपत्र को या शमी पत्र को मनोकामना बोलने के बाद आप उसी बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह से उठा करके शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं। तो ऐसा करने से कोई भी मनोकामना हो वो जल्द ही पूर्ण हो जाती है। और ये आपको लगातार करते रहना है, प्रतिदिन करना है, जब तक आपकी कोई मनोकामना जो आप चाहते हैं वो आपकी पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक आपको ये उपाय करना है। और यहाँ पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो बेलपत्र में पहली जो पत्ती होती है, पहली पत्ती में आप सफ़ेद चंदन लगा लें और बगल की जो पत्तियां हैं उन पर लाल चंदन या फिर लाल सिंदूर चढ़ा लगा करके भी भोलेनाथ के लिए आप इस तरह से बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। या फिर राम का नाम लिखकर, तीनों पत्तियों में राम राम लिखकर भी आप भगवान भोलेनाथ के लिए चढ़ा देते हैं, क्योंकि महादेव के लिए राम का नाम अति प्रिय है। तो अगर राम नाम लिखकर भी आप चढ़ाते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। सब कुछ चढ़ाने के बाद, फूल बेलपत्र चढ़ाने के बाद भगवान को हम दिया बाती करेंगे, धूप दीप दिखाएंगे और उसके बाद और प्रसाद लगाएंगे। तो प्रसाद में आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं। आप फल का प्रसाद लगा सकते हैं। अगर आप कोई अपने हाथों से प्रसाद बनाना चाहें तो आप वो भी, या फिर मीठे का प्रसाद भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फल का प्रसाद लगा दिया है। और कोई भी प्रसाद हम लगाते हैं, फलों का अगर प्रसाद लगाते हैं तो वो पूर्ण काट कर या तोड़ कर नहीं लगाया जाता। तो
तो शिव जी को मैंने पूरा यहाँ पे एक सेव का प्रसाद लगा दिया है। और अब यहाँ पे धूप बत्ती मैंने यहाँ पे प्रज्वलित कर ली है। और अब हम भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे। तो दीपक के चारों ओर जल घुमा करके दीपक के अंदर थोड़ी से चावल और सिंदूर का टीका लगा करके अब हम आरती करेंगे। कर्पूरी गौरम कर्णावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि। आरती में आप भगवान भोलेनाथ की आरती भी गा सकते हैं, जैसे कि ओम जय शिव ओमकारा स्वामी जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिधारा ओम जय शिव ओमकारा। इस तरह से धूप और दीप जला करके भगवान भोलेनाथ की प्रसाद लगाने के बाद आरती करें। अगर आप हवन करना चाहते हैं तो आप हवन भी जला करके हवन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आरती कर ली है। अब आरती के चारों तरफ जल घुमा करके हम सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को आरती देंगे। तो यहाँ पे जल घुमा दिया है और इसके बाद इस तरह से हम भगवान भोलेनाथ की आरती देंगे। और फिर इसके बाद हम स्वयं आरती लेते हैं और फिर इसके बाद हम प्रसाद लगाएंगे। तो प्रसाद लगाने की भी यही विधि है कि प्रसाद की भी चारों ओर हम इस तरह से जल घुमा देंगे। तो जिस भी चीज़ का आप प्रसाद लगाते हैं, प्रसाद के चारों ओर जल घुमा करके इस तरह से थोड़ा प्रसाद में और हाथ अपना लगा करके सीधा हाथ लगा करके थोड़ी सी गरुड़ घंटी बजा करके हम भगवान को प्रसाद अर्पण करेंगे। फिर इसी तरह से हमारी पूजा संपन्न होती है। और पूजा के बाद पूजा के चारों ओर मतलब पूरी पूजा में आप जल थोड़ा सा घुमा करके आप भगवान के सामने 3 बार ताली अवश्य बजाएं महादेव के सामने, क्योंकि 3 ताली बजाकर महादेव को वंदन प्रणाम करने का भी बहुत ही महत्व है। तो भोलेनाथ के मंदिर भी जाते हैं तो ताली ज़रूर बजाते हैं। तो इस तरह से ताली बजा करके फिर भगवान से क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। और हाथों में फूल और थोड़े से चावल लेकर के पुष्पांजलि भगवान को ज़रूर करें। पुष्पांजलि करने से और जो भी हमारी पूजा में कमियां त्रुटियां होती हैं वो भगवान भोलेनाथ माफ़ करते हैं। और अगर हम कोई भी पूजा करते हैं, डेली की भी पूजा करते हैं, तो थोड़े से अक्षत और फूल लेकर के हमें लास्ट में पूजा के बाद पुष्पांजलि ज़रूर करनी चाहिए। अगर हम बड़ी पूजाएं भी होती हैं तो बड़ी पूजा में भी पंडित जी जो पूजन करवाते हैं तो वो भी पुष्पांजलि ज़रूर करवाते हैं, ताकि हमारी पूजा में जो भी कमी त्रुटि रह गई है वो पूरी हो सके। पुष्पांजलि करने के बाद भगवान भोलेनाथ को अच्छे से वंदन प्रणाम करेंगे और जो हमारी कमियां हैं उनको ये भगवान भोलेनाथ माफ़ करें। तो इस तरह से पूजा संपन्न हुई। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए यूज़फुल रहा हो, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। ऐसे और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।